नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विंध्याचल सोनी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक नॉलेज। आज मैं आपको अर्थशास्त्र विषय से बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप्स के प्रश्नों का शानदार कलेक्शन करके लाया हूं। जी हाँ, मैंने 51 प्रश्नों को जो VVI टाइप्स के हैं, जो सभी तरह के परीक्षाओं में बार बार आते रहते हैं, इसका मैंने शानदार कलेक्शन किया है आपके लिए। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होने वाले हैं, अतः आप अंत तक वीडियो पर बने रहिए और इससे अधिक लाभ उठाइए। चलिए, सबसे पहला हम लोग प्रश्न लेते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या तात्पर्य होता है। तो किसी उपक्रम में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के सम्मिलित दायित्व को हम संयुक्त क्षेत्र कहते हैं। भारत में निर्यात प्रोत्साहन विकास क्षेत्र अथवा सेज कितने हैं? 7 हैं। LIC किस प्रकार का बैंक है? तो यह निवेश बैंक है। LIC की स्थापना कब की गई थी? 1 सितंबर 1956 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली प्रमुख वित्तीय संस्था कौन है? बिहार राज्य वित्त निगम। मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? तो यह सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। भूमि विकास बैंक की स्थापना किस उद्देश्य के लिए की गई? तो ये इसकी स्थापना किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की गई। भारत सरकार को सबसे अधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? उत्पाद शुल्क से। यह अप्रत्यक्ष कर है, इससे भारत सरकार को सबसे अधिक राजस्व मिलता है। मौद्रिक नीति या मुद्रा नीति का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मुद्रा पूर्ति पर नियंत्रण रखना, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, RBI के द्वारा। WTO विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब किया गया? 1 जनवरी 1995 को इसका स्थापना किया गया। WTO ने किसका स्थान लिया? गैट का। गैट को स्थानांतरित करके इसका संगठन का नींव पड़ा। WTO के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पीटर सदरलैंड। दुर्लभ मुद्रा या हॉट करेंसी किसे कहते हैं? इसका क्या मतलब है? तो वह मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध न हो। ये विकसित देशों की मुद्राएं होती हैं जो बहुत ही महंगी होती हैं और जो आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस निकाय का गठन किया गया? नीति आयोग का, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो यह परामर्शदात्री एवं विशेषज्ञ संस्था है। यह असंवैधानिक है, अर्थात इसका संविधान में कहीं उल्लेख या जिक्र नहीं है। यह अस्थायी निकाय है, यह तदर्थ नहीं है, टेम्पोररी नहीं है, यह परमानेंट है, अस्थायी निकाय है। भारत में मुद्रा नोट कहाँ छापी जाती है? नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? न्यूनतम कोष प्रणाली पर। यह 1997 से लागू है। न्यूनतम कोष प्रणाली कितने का है? यह 200 करोड़ रुपये का है। इसमें न्यूनतम 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण भंडार और 85 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार रखा जाता है। वह कौन सा कर है जिसे केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, वसूला जाता है, लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्यों में बांट दिया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क। केंद्रीय उत्पाद शुल्क भारत में राष्ट्रीय आय का गणना या आंकड़ा उसका एकत्रित कौन करता है? भारतीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा राष्ट्रीय आय का आंकड़ा एकत्रित किया जाता है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP को किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? इसको छठी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1980 से 85 था, इसमें 2 अक्टूबर 1980 को इसको अपनाया गया। IRDP का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण विकास एवं गरीबी दूर करना और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आय में वृद्धि करना IRDP का प्रमुख उद्देश्य है। सापेक्ष निर्धनता से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है आर्थिक असमानता या आर्थिक विषमता, अमीरी गरीबी, आय वितरण में असमानता। भारतीय आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 1982 ईस्वी को। मॉडिफाइड वैट ने बिक्री कर का स्थान कब लिया? 1 अप्रैल 2001 को। राजकोषीय घाटा क्या है?
तो यह बजट घाटा में हम सरकार का जो बाजार ऋण है और उसके दायित्वों को जोड़ देते हैं तो हमको राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1 जनवरी 1999 ईस्वी को। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त मंत्रालय के सचिव का, अर्थात वित्त सचिव का। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद कोषानुपात CRR कैश रिजर्व रेशियो में कमी का साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब CRR में कमी की जाती है तो साख सृजन पर इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है, इसमें वृद्धि होती है। भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति के उपकरणों CRR, SLR, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का साख सृजन से क्या संबंध है? ऋणात्मक संबंध है, अर्थात इसमें कमी करने पर साख सृजन में वृद्धि होती है। देश में सर्वप्रथम कब और कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 अग्रणी बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया गया। इसके बाद दूसरे फेज में 15 अप्रैल 1900 ईस्वी को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 6 बैंकों का। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। विश्व के किस देश में सर्वप्रथम कागज के नोट प्रजा के लिए प्रारंभ किए गए? चीन में। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? लोकसभा के स्पीकर को, लोकसभा अध्यक्ष को। धन विधेयक हमेशा कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में, यह राज्यसभा में नहीं लाया जाता है। धन विधेयक को हम लोग वित्त विधेयक भी कहते हैं और यह हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। भारत में सेवा कर, सर्विस टैक्स की शुरुआत कब और किसकी सिफारिशों पर की गई? तो सर्विस टैक्स की शुरुआत भारत में 1 जुलाई 1994 ईस्वी में की गई और इसको राजा जे चेलैया समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया 1 जुलाई 1994 ईस्वी को। भारत में सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री द्वारा वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की गई? तो वैज्ञानिक दृष्टि से ध्यान रखना है, तो प्रोफेसर VKRV राव द्वारा। इन्होंने 1931-32 ईस्वी में राष्ट्रीय आय 1689 करोड़ रुपए और प्रति व्यक्ति आय 62 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया था। इन्होंने कृषि क्षेत्र में आय का अनुमान लगाने के लिए उत्पाद विधि और गैर कृषि क्षेत्र के लिए आय विधि का प्रयोग किया था। आज भी हम इस तकनीक का प्रयोग करते हैं, लेकिन याद रखना है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक किस मॉडल पर आधारित थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर फोकस किया गया? प्राथमिक क्षेत्र पर, कृषि क्षेत्र के विकास पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर फोकस किया गया? तो द्वितीय क्षेत्र पर या औद्योगिक क्षेत्र पर फोकस किया गया। तो प्रथम में कृषि पर और द्वितीयक में औद्योगिक क्षेत्र पर। सरकारी आयों का संबंध किससे है? तो इसका संबंध केंद्र और राज्य के रिलेशन से है, उसके संबंधों पर आधारित है। रुपए की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? तो भारतीय रुपये का अन्य प्रमुख मुद्राओं में और अन्य प्रमुख मुद्राओं का भारतीय रुपये में मुक्त रूप से परिवर्तित करने की अनुमति को रुपये की परिवर्तनीयता कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना कब हुई? 27 दिसंबर 1945 को। इसने कार्य करना कब प्रारंभ किया? 1 मार्च 1947 ईस्वी को। एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना कब और किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई? तो 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको लागू किया गया। शेयर बाजार पर किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है अथवा शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज की नियामक संस्था कौन है? सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी, लेकिन इसको वैधानिक रूप से मान्यता सेबी एक्ट 1992 द्वारा 30 जनवरी 1992। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे अधिक से अधिक लाभान्वित होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया एक लाइक अवश्य करें और अपने अनुभवों और सुझावों सवालों को कमेंट बॉक्स में लिखें। इसको अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी अवश्य दबाएं, जिससे मेरा आगामी वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। इसी के साथ आप हमको अनुमति दें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।